गठबंधन यानी सत्ता तक पहुंचने का वो रास्ता जिसे कई दल मिलकर एक साथ एक सपने की तरह दूर से ही खड़े होकर देखते हैं। जी हां, वर्तमान राजनीति में गठबंधन का तेजी से उदय हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सत्ता पर काबिज होना है, चाहे इसके लिए सभी पार्टियों को अपने गिले शिकवे ही क्यों न भुलाने पड़े। इसलिए आज हम बात करेंगे अब तक के हुए गठबंधन के बारे में। आज देश भर में विपक्ष एकजुट है। जरा सोचिए क्यों? सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए विपक्ष यही नारा बुलंद कर रहा है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। लेकिन एक सवाल सबके जहन में आता है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? क्या ऐसे राजनेता जो कल एक दूसरे को गाली बकते थे और आज सत्ता पर काबिज होने के लिए एकजुट हो गए हैं? अब तो देश भी जान चुका है कि उसे मजबूर नहीं मजबूत सरकार चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार गठबंधन हुए। लेकिन अगर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात छोड़ दें तो किसी भी गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इस बार के चुनाव में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद तो हुआ, लेकिन शायद उनके वोटर्स इन पर भरोसा नहीं जता पाए। शायद इसी का फायदा बीजेपी को मिला है। ये तो बात हो गई वर्तमान राजनीति में हो रही उठापटक के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर गठबंधन होता क्या है और इसका गठन कब होता है। चलिए बताते हैं। आखिर कब होता है गठबंधन? जब कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में बहुमत हासिल नहीं कर पाती, जब दो पार्टियों को बराबर सीट तो मिलती है लेकिन उनके बीच गतिरोध पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ती है। आपातकाल के बाद ये पहले चुनाव थे जिसमें जनता पार्टी ने चुनाव जीतकर पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनाई और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1979 में कई पार्टियों ने जनता दल से समर्थन वापस ले लिया और जनता दल की सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई की सरकार गिरते ही भारतीय जनता दल के नेता चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। हालांकि सिंह पार्लियामेंट में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिर गई और फिर से देश में चुनाव की घोषणा हुई। साल 1989 के चुनाव में जनता दल ने बीजेपी और वाम दलों से बाहरी समर्थन लेकर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाई। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर के पार्टी छोड़ने से उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। साल 1996 के चुनाव में बीजेपी मजबूत हुई थी और कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसमें बीजेपी ने 161, कांग्रेस ने 140 और जनता दल ने 46 सीटें जीती, जबकि क्षेत्रीय पार्टी ने 129 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नियम के हिसाब से वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। वाजपेयी ने गठबंधन की कोशिश तो की, लेकिन सरकार केवल 13 दिन में ही गिर गई। जैसे ही वाजपेयी की सरकार गिरी, देवगौड़ा क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के साथ मिलकर प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि 11 महीनों के बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 11 महीने के बाद ही सरकार का पतन हो गया। देवगौड़ा के इस्तीफे ने इंद्र कुमार गुजराल की राह आसान कर दी और वो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस एक बार फिर से संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार फिर से गिर गई। 1998 के चुनावों में बीजेपी लोकसभा की 542 सीटों में से 182 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।
बीजेपी ने एनडीए के साथ गठबंधन किया और वाजपेयी ने फिर से पीएम पद की शपथ ली, लेकिन 13 महीने के बाद सरकार गिर गई क्योंकि अन्ना द्रमुक ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया। साल 1999 के आम चुनावों में बीजेपी ने कुल 543 सीटों में से 182 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। क्षेत्रीय दलों को 158 सीटें और कांग्रेस को 114 सीटें हासिल हुई और स्थिर सरकार ने पहली बार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। साल 2004 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस ने 145 सीटें जीती और बीजेपी ने 138 सीटें हासिल की। उस समय कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय दल और वाम दलों के बाहरी समर्थन के साथ यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया। साल 2009 में जब चुनाव हुए तो यूपीए ने फिर से सत्ता में वापसी की। कांग्रेस ने इस बार 206 सीटें जीती जबकि बीजेपी ने केवल 116 सीट पर जीत हासिल की और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने। नरेंद्र मोदी की ये सरकार भी गठबंधन वाली सरकार है। इस सरकार में भी बीजेपी के साथ कई सहयोगी दल जुड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 282 सीट जीती, जो कुल सीटों की आधी संख्या से ज्यादा है। तो ये थी अब तक के इतिहास में हुए गठबंधन की एक झलक। हमने उन सभी गठबंधनों से आपको रूबरू करवाया जो सत्ता का सुख भोगने के लिए किया गया। देखना होगा कि आने वाले समय में किन चौंकाने वाले गठबंधन को हम देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।